आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही गहरे और दिल हिला देने वाले मौजू पर बात करेंगे। हम जायजा ले रहे हैं ईद उल अज़हा की हकीकत और इस अजीम रिवायत के फलसफे का, जो सदियों से करोड़ों इंसानों की जिंदगी का हिस्सा है। इसके पीछे एक लाजवाल पैगाम छुपा है जो एक आम त्यौहार से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या ये त्यौहार सिर्फ और सिर्फ जानवरों की कुर्बानी तक महदूद है? मतलब हम अक्सर सिर्फ उन जाहिरी रसूमात को ही देखते हैं ना, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि इन रसूमात की तह में सतह के बिल्कुल नीचे कोई बहुत बड़ा और अजीम सबक पोशीदा हो सकता है? आज हम इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे और यकीन जानिए, ये चीज सोचने के अंदाज को बिल्कुल ताजा कर देगी। तो हमारा पहला हिस्सा है ईद उल अज़हा महज एक रस्म या हकीकत। दरअसल ये रिवायत तारीख की एक बेमिसाल यादगार है। ये दिन खास तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ये महज कोई आम सा तारीखी वाकया नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उन दो जलीलुल कद्र पैगंबरों की वो शानदार रूहानी मिरास है जिसने हमेशा के लिए दुनिया में कुर्बानी और सच्ची मोहब्बत के मानी ही बदल कर रख दिए। ठीक है, अब जरा इस वाकये की गहराई में चलते हैं। हमारा अगला हिस्सा है वो अजीम आजमाइश और कुर्बानी। जरा इन मराहिल पर गौर करें। सबसे पहले क्या होता है, अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब के जरिए हुक्म मिलता है कि अपनी सबसे अजीज चीज को कुर्बान कर दिया जाए। अब जरा उस कर्ब का, उस तकलीफ का तसव्वुर करें। एक बाप के लिए उसकी सबसे प्यारी चीज तो उसकी औलाद ही होती है ना। सोचिए, एक बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता होगा। और फिर वो हतमी फैसला जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम किया और अपनी इस बेपनाह मोहब्बत को कुर्बान करने का इरादा कर लिया। सच पूछें तो इंसानी तारीख का ये कठिन तरीन लम्हा था। और जब एक बाप ने अपना ये कठिन फैसला अपने बेटे के सामने रखा तो बेटे का जवाब कामिल ईमान का एक ऐसा नमूना था जो वाकई हैरान कर देता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जरा इन अल्फाज की गहराई को महसूस करें। ये अल्फाज मुकम्मल खुद सुपुर्दगी और अपने रब और अपने वालिद की इताअत की तारीख में सबसे आला मिसाल हैं। और यहाँ से आगाज होता है तीसरे हिस्से का, तस्लीम और रजा का मौजज़ा। तो हुआ कुछ यूं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाकई अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए तो अल्लाह ताला ने उनकी इस खालिस नीयत और फरमाबरदारी को कबूल फरमा लिया। बेटे की जान नहीं ली गई, बल्कि उसकी जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया गया। यहाँ समझने की असल बात यह है कि अल्लाह के नजदीक जाहिरी या जिस्मानी नुकसान से ज्यादा इंसान की नीयत और उसकी हतमी फरमाबरदारी की कदर है। और बस वहीं से हर साल इसी खालिस नीयत और रिजा को दोहराने के लिए कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हुआ। और ये चीज हमें बहुत खूबसूरती से हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, जो है कुर्बानी का हकीकी और अंदरूनी पैगाम। देखिए, इस कुर्बानी के दो पहलू हैं। एक तरफ तो जाहिरी अमल है, यानी जानवर को ज़िबा करना, लेकिन इसका जो असल और अंदरूनी मतलब है वो दरअसल अपनी ख्वाहिशात, अपने गुरूर, हसद और बुरी आदतों को कुर्बान करना है। याद रखने की बात यह है कि ये त्यौहार सिर्फ खून बहाने या महज गोश्त इकट्ठा करने का नाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर के तकब्बुर और अना को ज़िबा करने का एक बेहद खूबसूरत रूहानी सफर है। इस बात को जरा एक बिल्कुल सादा सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक गरीब शख्स है जो अपनी जिंदगी भर की थोड़ी सी जमा पूंजी लगाता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करने को। तो दरअसल यही वो हकीकी कुर्बानी है। इससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि कुर्बानी का वजन उसके हजम या कीमत से नहीं, बल्कि उस शख्स की नीयत के खालिसपन से नापा जाता है। ये छोटी सी जाहिरी कुर्बानी भी सच्ची नीयत की वजह से अल्लाह के नजदीक बेहद कीमती बन जाती है। अब हम चलते हैं अपने पांचवें हिस्से की जानिब, ईसार और समाजी फलाह। अगर हम देखें तो ईद उल अज़हा के बुनियादी असबाब बिल्कुल वाज़ेह हैं। पहला सबक तो यही है कि अल्लाह के हुक्म पर बिला झिझक अमल किया जाए। दूसरा, दूसरों की अमली तौर पर मदद करना। और तीसरा, गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी खुशियों में लाजमी शामिल करना। ये बात तो तय है कि जब इंसान के अंदर एक सच्ची रूहानी कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है तो इसका कुदरती नतीजा यही निकलता है कि मुआशरे की फलाह और हमदर्दी के कामों में इजाफा हो। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो गोश्त की तकसीम का तरीका है। ये तरीका किस तरह एक जबरदस्त माशी और समाजी निजाम में ढल जाता है, ये कमाल है। इसके 3 बराबर हिस्से किए जाते हैं।
एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। सोचिए, ये महज एक मजहबी उसूल नहीं है, ये एक ऐसा खूबसूरत निजाम है जो इस बात की पूरी जमानत देता है कि मुआशरे का कोई भी फर्द, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, आज के दिन की खुशियों और इस नेमत से महरूम ना रहे। और बस यही वजह है कि ये दिन इतने एहतराम, मोहब्बत और भरपूर जज्बे के साथ मनाया जाता है। हमने आज के इस जायजे में देखा कि ये महज एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये ईमान, इताअत और सच्ची कुर्बानी का एक उम्र भर का पैगाम है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। आज के इस दौर में हम अपने अंदर मौजूद किस अना, किस लालच या किस बुरी ख्वाहिश को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच्ची बात यही है कि असल कुर्बानी जानवर के साथ साथ अपने अंदर के गुरूर को ज़िबा करने का ही नाम है। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि दर हकीकत यही इस अजीम रिवायत का असल निचोड़ है।